अनेक कारण मिलने पर भी, इसमें लिखा हजारों कारण मिलने पर भी वे इस बात से फिर विचलित नहीं होते हैं, ज्ञान का ज्ञानत्व नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। अज्ञानी की बात भी कह दी थी, लेकिन अज्ञानी शीघ्र ही विचलित हो जाता है और अपने को भेद ज्ञान के अभाव के कारण से रागी द्वेषी अनुभव करता रहता है, इसलिए उसे अशुद्ध आत्मा की ही प्राप्ति होती है। गाथा टीका अपन ने देख ली थी, इसका विशेषार्थ और इसके साथ गुरुदेव का उद्धरण पढ़ना है, इसलिए अनुशीलन ले ले 97 पेज पर, 97 पेज पर, इस पुस्तक में, इस वाली पुस्तक में 97 पेज पर। इस टीका में आचार्य अमृतचंद्र हमारा ध्यान इस महासत्य की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि हजारों कारणों के एकत्रित हो जाने पर भी स्वभाव का नाश नहीं होता। यहाँ हजारों का आशय हजारों ही नहीं है, अपितु लाखों करोड़ों असंख्य अनंत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हजारों कारण मिलने पर तो वस्तु अपने स्वभाव को न छोड़े, किंतु यदि लाखों कारण मिल जाए तो छोड़ दे। अरे भाई, वस्तु अपने स्वभाव को अनंतों कारण मिलने पर भी नहीं छोड़ती, यहाँ यह बताना ही अभिष्ट है। अतः हजारों का अर्थ मात्र हजारों ही नहीं लेना, अपितु अनंत लेना। तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। कभी कभी किसी के रिश्वत नहीं लेने की बात बहुत प्रसिद्ध होती है कि बहुत ईमानदार है, बिल्कुल रिश्वत नहीं लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को 1500 की रिश्वत दी जाए तो नहीं लेता, और लाखों की मिल जाए तो, लाखों की जगह करोड़ों की मिल जाए तो कहते विचलित नहीं होता वाली बात कहाँ आई। करोड़ों रुपए लाखों रुपए मिल गए तो हो गया ना, तो नहीं होता था वाली बात क्या थी। वो तो ये सोचता था कि इतने से ही जब लेना ही है तो थोड़ा लेकर के अपना ईमान क्यों बिगाड़ो। ईमान तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, लेकिन बदनामी क्यों कर ले। और बदनाम ही होना है तो अच्छे बड़े स्तर पर लेकर के क्यों नहीं बदनाम हुआ जाए। इसका अर्थ वो छोटे में नहीं हुआ, ये ईमानदारी का लक्षण नहीं था, ये क्या बड़ी बेईमानी का लक्षण था। कोई धीट जैसा हो ऐसे करे। यदि वस्तु अधिक कारणों से स्वभाव छोड़ देती है, इसका अर्थ स्वभाव छोड़ने का स्वभाव छूट जाए, ऐसी कमजोरी उसमें पड़ी है, तभी तो स्वभाव छोड़ रहा है। यदि ऐसी कमजोरी नहीं होती तो कितने भी मिलने पर, इसलिए अनंतों मिलने पर भी, कितने भी कारण मिले तो भी, न्याय शास्त्र में, न्याय दीपिका में, इन सभी में जो स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क इत्यादि प्रमाणों को नहीं मानते, ऐसे खास करके बौद्ध आदि को, इनके आवश्यकता अनिवार्यता अपने आचार्यों ने सिद्ध की। उसमें उनकी तरफ से तर्क ये था, स्मृति की क्या आवश्यकता है, स्मृति नाम का अलग प्रमाण मत मानो, ये तो प्रत्यक्ष ही ये काम कर लेगा। ये किसके, ये कुछ और सहायता उसको मिल जाएगी तो प्रत्यक्ष से ही स्मृति का कार्य भी हो जाएगा। तो उस पर अपने वहाँ अपने आचार्यों ने ये उदाहरण सहित तर्क दिया कि जैसे एक एक इंद्रिय का विषय एक एक निश्चित है और वो उसी विषय को ग्रहण करती है। चक्षुर इंद्रिय रूप को ही ग्रहण करती है। अब कहते हैं उस चक्षुर इंद्रिय को हजारों कारण दे दिए जाए तो भी वो चखने का काम नहीं कर सकती, वो रसनेन्द्रिय का कार्य नहीं कर सकती।
वो सहस्र समावधाने अपि सहकारीणाम सहस्र समावधाने अपि अविषय प्रवृत्ति अयोगात। सहकारी सहस्र समावधाने अपि, हजारों सहकारी कारण दिए जाए तो भी अपने विषय को छोड़कर दूसरे विषय में प्रवृत्ति कर ही नहीं सकती। तो अपना अपना विषय जो निश्चित है, या स्वभाव की बात कर रहे हैं, कितना भी किया जाए तो वो स्वभाव नहीं बदला जा सकेगा, और यदि बदल जाता है तो निश्चित रूप से वो स्वभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सिद्धांत इस तथ्य के आधार से अपनी बात सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ ये आधार बनाया, लेकिन इस आधार से क्या सिद्ध कर, स्वभाव नहीं छोड़ता। कौन किसके स्वभाव की बात है? देख आगे स्पष्ट कर रहे, इसी यहीं चर्चा करते हैं अपन। दूसरी बात यह है कि यहाँ द्रव्य स्वभाव की बात नहीं है, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित पर्याय की बात है। जैसे द्रव्य स्वभाव नहीं छूटता, ऐसे पर्याय स्वभाव भी नहीं छूटता। कैसे पर्याय स्वभाव कैसे नहीं छूटता है? पर्याय तो अपने आप परिणमित ही होने वाली है। परिणमने का नाम ही पर्याय है, पलटने का नाम ही पर्याय है। तो पलटने वाली है ना, तो पलटेगी। क्षायिक सम्यक दृष्टि कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता, ये ठीक है, लेकिन औपशमिक और क्षौपशमिक सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना। तो सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन छोड़ करके मिथ्या दर्शन रूप हो गया तो छूट गया ना स्वभाव। कहाँ छूटा? हम तो कह रहे हैं पर्याय स्वभाव नहीं छूटता, पर्याय का स्वभाव भी नहीं बदलता। पर्याय का स्वभाव कहाँ बदला? पर्याय बदल गई। पर्याय का स्वभाव नहीं बदला, वो पर्याय बदल गई। जब तक सम्यक दर्शन रूप पर्याय रही तब तक मैं देहादि रागादि से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, ऐसे सम्यक ज्ञान से उसे कौन च्युत कर सकता है? उस सम्यक दर्शन के पर्याय का ये स्वभाव है कि वह आत्मा में ही अहम स्थापित करे। मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, सिद्ध समान सदापद मेरो। सिद्ध जैसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अनुभवन वह पर्याय निरंतर करती रहती है। और इस स्वभाव को कोई नहीं पलट सकता, कोई नहीं टाल सकता। वज्र का पात हो, वज्र मुक्ता ध्वनि, ये कितनी भी होवे तो भी जब तक सम्यक्त्व पर्याय है तब तक उसके दृढ़ श्रद्धान को कोई नहीं पलट सकता। दर्शन मोह के उदय से निमित्त की मुख्यता से कहे, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दृष्टि हो गया। और ये भी बात है कि उसे फिर देहादि में अहम होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उधर भी अब उसका स्वभाव है। इसलिए जब तक उस रूप पर्याय है, अब उस पर्याय का जो अपना स्वभाव है वह उसे कोई नहीं पलट सकता है। तो उतने जब तक वह पर्याय उस रूप से है तब तक। सत का विस्तार करते हुए प्रवचन सार में द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत कहा। तो जो द्रव्य सत है वह द्रव्य का जैसे नाश नहीं होने देती है, ऐसे पर्याय सत पर्याय का नाश नहीं होने देती है। फिर वही बात लगती है, पर्याय का नाश नहीं हो तो पहले अगले समय में नष्ट होने ही वाली है ना, वो तो उसके स्वरूप में है। तो नाश नहीं होने देती का मतलब क्या? पर्याय का अर्थ ही है स्व समय में उत्पन्न होना, और स्व समय में जो उत्पन्न हो रही है वो पर्याय, वो उस समय कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। द्रव्य सत है, इसका अर्थ द्रव्य का कोई नाश नहीं करता, द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इतना ही नहीं है, बल्कि उस द्रव्य का जो अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है,
वो भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है, उस लक्षण भी उसका कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अरे द्रव्य की सत्ता तो नष्ट होती नहीं है, वो द्रव्य का जो अपना लक्षण स्वरूप स्वभाव है वह भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भी अस्तित्व का कार्य है। इसको गुण की तरफ से भी ले सकते हैं, गुण सत्य के रूप में। अस्तित्व है क्या, इसी टीका में कह दिया था ना, स्वभाव मात्रम किल वस्तु। वो स्वभाव मात्र ही तो है, और स्वभाव चला गया तो वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा। आत्मा में से ज्ञान चला गया तो क्या बचा? इसमें इस शरीर में से प्राण निकल गए तो क्या रह गया, क्या बचा? इसे फिर मनुष्य कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है? मनुष्य तो तभी कहलाएगा इस देह में प्राण हो तो मनुष्य कहलाएगा। ऐसे ही इस 6 द्रव्यों में से एक विशिष्ट द्रव्य को जीव कब कहा जा सकता है? ये जीव द्रव्य है, ये कब कहा जा सकता है? कि जब उसमें ज्ञान हो तब। वो जीव जो है वह भी अपने चैतन्य भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, वो जीवत्व शक्ति से जी रहा है ना, तो चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण किए हुए हैं। यदि उसमें से चैतन्य रूपी भाव प्राण नष्ट हो जाए तो द्रव्य रहेगा ना? तो कौन सा द्रव्य रहेगा? द्रव्य रहेगा। कैसे रहेगा? माने स्वभाव नष्ट हो गया तो द्रव्य ही नष्ट होगा। तो द्रव्य का वह स्वभाव नष्ट नहीं होता, ये भी अस्तित्व का कार्य है। अस्तित्व गुण के कारण से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और द्रव्य अपने स्वभाव, द्रव्य के उस लक्षण का स्वभाव का भी नाश नहीं होता। ऐसे ही पर्याय सत्य का अर्थ ये है, पर्याय को अपने स्वकाल से कोई डिगा नहीं सकता है, स्वकाल में प्रकट होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो अर्थ है ही। इसके साथ साथ उस समय की उस पर्याय का जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव से भी कोई उसे डिगा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जैसे पर्याय द्रव्य सत्य है तो पर्याय कौन है? सती है। और द्रव्य पर्वत है तो पर्याय कौन है? पार्वती है। और सती और पार्वती से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वहाँ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती का अर्थ क्या? सती स्त्री को मारा नहीं जा सकता है, प्राण नहीं हरे जा सकते हैं क्या? सती स्त्री के प्राण हरे जा सकते हैं, लेकिन वह अपने प्राण तो दे सकती है, लेकिन अपने सतीत्व को नहीं छोड़ सकती है। तो उसके प्राण लेना एक बार सरल है, लेकिन उसका सतीत्व नष्ट करना सरल नहीं है। और ऐसे ही हमने पर्याय तो अपने अगले समय में तो नष्ट होने ही वाली है, लेकिन जिस समय वो है उस समय उसका जो अपना स्वभाव है, उस समय अपना जो उसका कार्य है स्वभाव, उसको भी कोई नहीं टाल सकता है। कौन सी ज्ञान की पर्याय कौन से विषय को जानेगी, इसका निर्णय किसके आधार से होता है? कौन निर्णय करता है? कौन से किस वस्तु को कौन सा ज्ञान जानेगा, कौन निर्णय करता है? स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। अब कहते हमारे स्वावरण लक्षण योग्यता से हमारी उस समय की ज्ञान की पर्याय में ये विषय बनना निश्चित है, और उसे कौन टाल सकता है? वह उसके सामने सैकड़ों विषय ला करके रखो, प्रलोभन दो, वो उस सब देने पर भी वो उसका विषय वही बनना है, अब वो नहीं हो सकता है। छोटे बच्चे, पिताजी बाहर जा रहे हैं और पीछे लगते हैं, हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे, मम्मी रोकती है, रोने लग जाते हैं। अब वो पिताजी को पता है कि बाहर जाने लग जाएंगे तो पीछे लग जाएगा। माँ क्या करती है कि इसे पता नहीं चले, ये पिताजी
बाहर जा रहे इसको पता नहीं चले तो उसे खिलौना दे दिया, टॉफ़ी दे दी, लड्डू दे दिया, माने उसका उपयोग भटकाने की कोशिश की। कितने भी भटकाने की कोशिश की, उसे जानना होगा तो वो जान लेता है, जान लिया। अब फिर भी ज़बरदस्ती छोड़कर चले गए तो रो रहा है, बहुत रो रहा है। अब वो रो रहा है उस समय, अब फिर उसे खिलौना दे देती है, लड्डू देती है, कोई भी उपायों से उसका उपयोग हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि उपयोग हट गया और फिर वापस रोने रोते कहता है मुझे जाना था। वही वो दिमाग से उसके नहीं हटाया जा सकता ना जल्दी से। ये कब हटेगा? जब वो छोड़ेगा तब हटेगा। वो उसके दिमाग से नहीं निकलेगी तब तक आप लाख कोशिश करके भी नहीं कर सकते हो। ऐसे पर्याय का उस समय का जो अपना स्वभाव, अपना कार्य है, उसे नहीं हटाया जा सकता। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाग्यत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत। वो सहज, इसलिए जब सम्यक रूप परिणत है उस समय उसका वो सम्यक ज्ञान नहीं पलट सकता कोई, और जब मिथ्यात्व रूप है तब सम्यक रूप नहीं परिणमित करा सकता कोई। तो फिर इतनी देशना और क्या लाभ की है? हाँ, बड़ी भाई पूछ रही थी ना कल, क्या फ़ायदा? इतनी देशना सुनते हैं, करते हैं, क्या फ़ायदा है? उपदेश का लाभ क्या है? वो निमित्त है ना, निमित्त मात्र मन्यस्तु। तो 5 समवायों में निमित्त भी एक समवाय है। वो इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक जिसका परिणाम जब पलटना होगा तब पलटेगा, और जब वह पलटेगा तब बाकी के चारों समवाय भी होते ही हैं, हुए बिना रहते नहीं हैं। और अब जो पर्याय जिस रूप से जिस समय है उस समय उस रूप से उसे कोई नहीं हटा सकता। ये पर्याय स्वभाव। इसलिए यहाँ इस बात पर भी जोर है कि द्रव्य स्वभाव की बात नहीं। द्रव्य स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध या जैसा है, जिसका जो स्वभाव है उसे तो बदला ही नहीं जा सकता। सम्यक ज्ञान रूप परिणत पर्याय की बात है। जिसको भेद विज्ञान हो गया, जिसने अपने आत्मा को पर पदार्थों और रागादि विकारी भावों से भिन्न जान लिया, जिसने क्रोधादि भाव कर्मों, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों और शरीरादि 9 कर्मों से भिन्न और जानन क्रिया से अभिन्न अपने आत्मा को जान लिया, मान लिया, उस ज्ञानी आत्मा की बात यहाँ है। यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा की नहीं, अपितु सम्यक ज्ञान रूप परिणत आत्मा की बात है। ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी नहीं, अपितु ज्ञानी माने सम्यक ज्ञान परिणति से परिणत ज्ञानी। यह बात यहाँ है। प्रथम नरक बिन षटभू ज्योतिषवान भवन, षंड नारी भू विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि इसमें पर्यायों में जन्म नहीं लेता। जब तक सम्यक्त्व है और उस सम्यक्त्व की उपस्थिति में आयु कर्म का बंध हो रहा हो, तो इन पर्यायों का बंध कोई नहीं करा सकता। सम्यक्त्व सहित है तो। और सम्यक्त्व छूट गया तो हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता, समझ लीजिए। फिर थोड़े बहुत परिणामों की जो मंदता तीव्रता होती है वह निमित्त बन जाए, लेकिन सम्यक्त्व रहते हुए इनका बंध नहीं हो सकेगा। कोई सम्यक दृष्टि है, उसे नरक आयु का बंध आश्रव कोई करा दे, कैसे भी करा दे, करा नहीं सकता। स्त्री पर्याय का बंध करा दे, त्रियंश पर्याय का बंध करा दे, नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस पर्याय का ऐसा ही स्वभाव है। और यदि वह सम्यक दृष्टि स्वयं ही मिथ्यात्व रूप से परिणत हो जाए, अब मिथ्यात्व रूप परिणत हो गया, अब कहते उसे कोई नरक आयु, त्रियंश आयु, स्त्री पर्याय कोई बंधे, वो कोई फिर उसको रोक नहीं सकता है। यानी वो उस सम्यक रूप पर्याय का वो सहज स्वभाव है, उसको नहीं बदला जा सकता। माने ये पर्याय स्वभाव की बात है।
हजारों कारण मिलने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता का आशय यह है कि वह पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होता। इसी प्रकार वह रागी द्वेषी मोही नहीं होता। इसका आशय अलग है, यह भी स्पष्ट कर रहे हैं। इस पे पहले इस बात पर एक बार और विचार करते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता का आशय यह है कि वह पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होता। मिथ्या दृष्टि हो जाए तो, यदि मिथ्यात्व हो गया तो फिर जानने लगे, पर को जानने मानने लग जाएगा, तो फिर कहाँ ये बात रह गई? तो अब ज्ञानी कहाँ रहा? अब तो अज्ञानी हो गया ना। सम्यक ज्ञान रूप पर्याय स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो जब तक सम्यक ज्ञान रूप पर्याय स्वभाव है तब तक वह, और उसमें जो अनेक प्रकार के कारण मिल जाए बाहर के, वो अनेक प्रकार के कारण मिलने पर भी वह बराबर अपने आप में उस भेद विज्ञान के बल पर को किंचित मात्र निज नहीं जानेगा, नहीं मानेगा। जो एक अंगारा बुझते बुझते भी इतनी सी चिंगारी बाकी रही है जहाँ पर, अब वो अंदर से चिंगारी बाकी है, अब वो थोड़ा और कोई कारण मिल जाए तो वो बराबर भड़क सकती है, चाहे जितना आग लगा सकती है। लेकिन वो चिंगारी भी बुझ जाए, जहाँ वो चिंगारी भी बुझ गई है, उसके चाहे जितने कारण मिल जाए, चाहे पेट्रोल डालो, चाहे कुछ भी, चाहे जिस प्रकार के ईंधन उसे मिलते रहे, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर वो भड़कने वाला नहीं है। चाहे जितने कारण मिले, वो चिंगारी होगी तो भड़केगा। यहाँ यदि उल्टा लेना है तो राग द्वेष की चिंगारी कब भड़केगी? जब मिथ्यात्व का अंश अंदर पड़ा होगा तो भड़केगी। और मिथ्यात्व का अंश अंदर पड़ा ही नहीं होगा तो, वो मिथ्यात्व का अंश अंदर नहीं है तो कारण चाहे जितने बाहर के मिले तो भी वो राग की आग नहीं लग सकती है उसमें। इसलिए वो जब तक सम्यक ज्ञान रूप परिणमित है तब तक पर को निज नहीं जानता, नहीं मानता। लेकिन सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह तो होते हैं ना, उसका आशय भी स्पष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार वह रागी द्वेषी मोही नहीं होता का आशय भी यह है कि वह अनंतानुबंधी राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता, पर को निज मानने रूप मिथ्यात्व नामक मोह रूप परिणमित नहीं होता। माने मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होता का अर्थ अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते, वही आशय लेना चाहिए। अब वहाँ भी लो सम्यक दृष्टि को, चाहे जितने क्रोध के कारण मिल जाए, क्रोधी होता हुआ दिखाई दे तब भी, जगत को क्रोधी दिखाई दे तब भी अनंतानुबंधी का क्रोध नहीं होता। तो अनंतानुबंधी का क्रोध नहीं होता जब सामान्य जन जैसे मिथ्या दृष्टि जैसा क्रोध कर रहा है वैसे ही क्रोध करता हुआ तो दिख रहा है, दोनों एक जैसे दिख रहे क्रोध करते हुए, फिर कैसे नहीं माने? ये अनंतानुबंधी वाला कर रहा है, ये सम्यक दृष्टि कहते हो ये भी वैसे ही कर रहा है, फिर क्या अंतर हुआ? इसको दादा बहुत बार ये कहते हैं, अनंतानुबंधी की क्रिया करना ही संभव नहीं है। अनंतानुबंधी की क्रिया नहीं होती है, अनंतानुबंधी रूप कार्य होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जो कार्य कर रहा है ना, वो अनंतानुबंधी तो वो मान्यता में ही पड़ा हुआ है, वो मिथ्यात्व के साथ में पड़ा हुआ है, साथ वो मिथ्यात्व के स्वरूप वाला ही है, उसका कोई कार्य रूप हो ही नहीं सकता ना। कितना भी करे कैसा करेगा? वो क्रोध में क्रोध को समझाते हुए का अनंतानुबंधी क्रोध क्या होता है? मुझे एक ने गाली दी तो मैं से हटाता हूँ, नष्ट करता हूँ, कुछ भी जो भी उसके साथ कर सकता हूँ। 100 लोगों ने दी तो 100 लोगों को, 1000 लोगों ने दी 1000 लोगों को, और अनंत लोग दे रहे हैं तो क्या करूँगा? अनंतों को हटाऊंगा। तो अनंतों को हटाना हमारे हाथ में है, संभव है हमारे लिए। तो किसी तरह से भी लोभ में मुझे कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितने से पेट भरेगा? पेट नहीं मन भरेगा, कितने से? अब कहते बहुत मिला,
मनुष्य होकर के 6 खंड से अधिक का राज अधिपति स्वामी इसका संपत्ति का हो सकता है कोई? कितना भी दम मार ले 6 खंड से ज़्यादा का हो सकता है? कुछ भी करे तो नहीं हो सकता ना। तो 6 खंड से अधिक का हो नहीं सकता, लेकिन सारा विश्व मेरा हो ये तो मान्यता तो कर ही सकता ना, कर ही रहा है, सारा विश्व मेरा है, ये मान्यता रूप में तो हो सकता है। अनंतानुबंधी लोभ मान्यता में हो सकता है, बाहर में उसकी परिणति हो ही नहीं सकती। और जो परिणति दिख रही वो तो बहुत स्थूल है, और वो वैसी परिणति सम्यक दृष्टि की भी होती है, तो अनंतानुबंधी की नहीं है, इसलिए होती दिखती है। इसलिए वो अनंतानुबंधी जो गई है वो अंदर से गई है, इसलिए वह राग द्वेष मोह करता हुआ दिखाई दे, तब भी अनंतानुबंधी संबंधी मोह राग द्वेष उसके नहीं है। कोई पंचम गुणस्थान व्रती है, वह भी दुकान में अच्छी कमाई हो ऐसा लोभ उसे हो सकता है, खाने पीने का लोभ उसे हो सकता है, कदाचित कोई गलती करे तो उसके प्रति क्रोध का परिणाम आ सकता है। ये सब होते हुए भी फिर भी वह रागी द्वेषी नहीं है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला राग उसे नहीं आएगा, उससे वो 2 बाकी है उसी संबंधी ही आएगा। और दुनिया को ये दिखता है कि व्रती क्या का व्रती है, वो भी तो व्यापार धंधा कर रहा है, क्योंकि वो बाहर की क्रिया से देख रहे हैं, अंदर जो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है वो अभाव हमको नहीं दिखता, इसलिए उसके राग द्वेष नहीं होते का अर्थ वही है। मुनिराज कोई अपने शिष्य पर नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई भूल पर, हमें लगेगा मुनिराज भी तो क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध करते हुए भी 3 कषाय चौकड़ी जो नष्ट हो गई उस संबंधी क्रोध उनको नहीं होगा, तो राग द्वेष नहीं होते का अर्थ वो उनकी अपेक्षा से वाला ही समझना चाहिए। उसे स्पष्ट कर रहे हैं आगे। यह बात 4थे गुणस्थान वाले ज्ञानी की अपेक्षा है। यदि हम 5म गुणस्थान वाले ज्ञानी की अपेक्षा बात करें तो फिर वह अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यानावरण राग द्वेष रूप और मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा अर्थ करना होगा। ये मोह राग द्वेष होंगे उनके। इसी प्रकार 6ठे 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों की अपेक्षा बात करें तो फिर वे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण राग द्वेष और मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होते, ऐसा अर्थ करना होगा। और यदि केवल ज्ञानी की बात करें तो फिर यह कहा जा सकता है वे किसी भी प्रकार के राग द्वेष मोह रूप परिणमित नहीं होते। तो ये भूमिका अनुसार ही उसे, ज्ञानी जीव जिस भूमिका में हो उसे उस भूमिका में नहीं होने वाले राग द्वेष मोह नहीं होते। यहाँ अर्थ करना, यहाँ यह अर्थ करना ही शास्त्र सम्मत और युक्ति संगत है। क्यों नहीं होते? ये उस पर्याय का स्वभाव है, और जब उस भूमिका में है तो तत्संबंधी उससे विपरीत परिणाम उसे कोई अन्य निमित्त मिलकर के करा देंगे, ये संभव नहीं है। इस संबंध में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। भाई, यह वर्तमान परिणति की बात है, त्रिकाली स्वभाव की बात नहीं है। त्रिकाली स्वभाव तो अज्ञानी का भी ऐसा का ऐसा ही है। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया जारिसया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होती। जैसे सिद्ध शिला पर विराजमान सिद्ध भगवान है, भव में लीन संसारी जीव भी वैसा ही है। 8 गुणालंकिया जिन 8 कर्मों से रहित और जन्म मरण जम मुक्का और 8 गुणालंकिया जिन जन्म मरण से रहित है और 8 गुणों से, सिद्ध भगवान के 8 गुणों से सहित है। कौन? भव में लीन संसारी। ये द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो ज्ञानी अज्ञानी सब एक है। यहाँ तो उस ज्ञानी की बात है जिसने इस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के आश्रय से राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है। ऐसे भेद ज्ञानी जीव का ज्ञान अकेले राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है, पूरी तरह से राग से रहित नहीं हुआ है। अभी सिर्फ राग से भिन्न अनुभव किया, भेद विज्ञान किया, सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हुआ है।
वो उसका भी, उस जीव का ज्ञान प्रचंड कर्मोदय से घिर जाए तो भी ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। उसका कारण बताते हुए आगे कहते हैं कि हजारों कारण मिलने पर भी स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। उसके छोड़ते ही स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, और वस्तु का नाश तो होता नहीं है, क्योंकि सत का नाश असंभव है। यदि सम्यक दृष्टि होकर के भी देहादि में एकत्व करने लगेगा, राग में एकत्व करने लगेगा, तो पर्याय ने स्वभाव छोड़ा, तो पर्याय ने स्वभाव छोड़ा तो द्रव्य भी स्वभाव छोड़ेगा, द्रव्य स्वभाव छोड़ेगा तो वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, और सत का कभी नाश होता नहीं है। इसलिए कह रहे ये संभव नहीं है। यहाँ हजारों कारण कहकर तो संख्या की अपरिमितता बताई है। हजारों का तात्पर्य हजारों से नहीं है, बल्कि असंख्य कारणों के मिलने पर भी वस्तु का अपने स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, असंभव है। सच्चिदानंद रूप भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान व आनंद के स्वभाव से भरा है। यद्यपि समकिति की पर्याय में आत्मा के आनंद स्वभाव का अंश ही प्रकट हुआ है, पर वह सिद्ध के आनंद की जाति का है, तथा मुनि के आनंद की तो बात ही क्या कहे। उनके तो प्रचुर मात्रा में आनंद का फव्वारा फूटता है। जिस प्रकार फव्वारे में से पानी छूटता है, उसी प्रकार ज्ञानी के अंदर में से अतीन्द्रिय आनंद की प्रचंड धारा फूट पड़ती है। ऐसे ज्ञानी का कर्म के बंधन क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। भले ही वह असाता के उदय से घिरा हो तो भी आंशिक वीतरागता एवं आनंदपना नहीं छूटता। यहाँ दोनों का सुमेल करने का प्रयास किया है। वो अंतरंग की श्रद्धा की स्थिति और साथ साथ में बाहर की स्थिति। क्या कह रहे हैं? असाता के उदय से घिरा हो तो भी आंशिक वीतरागता आनंदपना नहीं छूटता, लेकिन चौथे गुणस्थान वाला, पांचवें गुणस्थान वाला हो और उसे कुछ थोड़ी बहुत आकुलता व्याकुलता चारित्र मोह जनित हो रही हो, उस चारित्र मोह जनित आकुलता से दुख भी हो रहा हो, होता है, हमें वो दिखाई देता है। चारित्र मोह से किंचित दुखी होता हुआ मुंह से कहता हो मुझे बहुत पीड़ा है, बहुत तकलीफ हो रही है, कदाचित ये कहे, वो दिखाई देता है। लेकिन श्रद्धा में जो भेद विज्ञान पड़ा है वो हमको दिखता नहीं है। वो उस समय भी वो आंशिक वीतरागता आनंदपना वो छूटता नहीं है, वो उसका आनंद भी लेता रहता है। इसलिए वो मुनिराज की बात करते हुए दादा हमेशा कहते हैं ना, उपसर्ग हो जाए, परीक्षा आ जाए मुनिराज पर तो पता ही नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। वो उपसर्ग होता है वह पता चलता है, लेकिन हमें जो पता चलता है वैसा उन्हें पता नहीं चलता है। पता चलता है, ज्ञान में नहीं आता, ऐसा नहीं है। यदि ज्ञान में ही नहीं आवे तो ये संकल्प करके फिर कैसे बैठे रह सकते हैं कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं यहीं ध्यानस्थ बैठूंगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। तो वो ख्याल ज्ञान में तो आ रहा है ना, तो ज्ञान में आ रहा है तो हमारे तो एक चींटी चले तो हम तत्काल उसे हटा देते हैं। और कौन? यशोधर मुनिराज से इनके श्रेणिक राजा ने सर्प माल करके डाल दिया, तो असंख्य चींटियां शरीर पर जब चल रही है, हटाने का कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो पता नहीं चल रहा है? पता चल रहा है, हमें इतना पता चल जाता है, तो असंख्य चींटियां चल रही पता नहीं चलता। तो पता चल रहा है तो हटाते क्यों नहीं है? क्योंकि इतना राग नहीं है, हटाने का राग नहीं है। ज्ञान तो हो रहा है, हटाने का राग नहीं आता है, नहीं हटाते हैं। तो क्या करते हैं? अपने उपयोग को हटाते हैं और उससे उपयोग को हटा करके अपने स्वरूप में लीन होते हैं। माने राग आता है, समझो क्या, किसको पलटाने का राग आता है? ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को भी हम ऐसा सोच सकते हैं। सामने वाले दूसरे को पलटाने का विकल्प हो तो समझ लेना मिथ्या दृष्टि है, और अपने परिणाम हम पलटने का विचार आए तो समझ लेना यदि सम्यक दृष्टि तो सम्यक दृष्टि है, यदि सम्यक दृष्टि नहीं तो सम्यक की तरफ जा रहा है, भेद विज्ञान की तरफ जा रहा है।
लेकिन जो निरंतर दूसरे को ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो दूसरे को पलटाने की कोशिश करता है। पर में तुम्हारा क्या चले, दूसरे में कहाँ चलता है हमारा। तो ये होती है आकुलता, ज्ञान में भी आता है और उस संबंधी भूमिका अनुसार आकुलता भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन उसी समय जितने कषाय चौकड़ी का अभाव है, आंशिक वीतरागता वह भी बराबर साथ में रहता है। आंशिक वीतरागता और आनंदपना नहीं छूटता, क्योंकि अनंत कारण मिलने पर भी वीतराग परिणति नहीं छूटती। यदि छूट जावे तो वस्तु का ही नाश हो जाएगा। वो सीधा उससे जोड़ रहे हैं। यदि वीतरागी पर्याय होकर के वीतरागता छूट रही है, पर्याय ने स्वभाव छोड़ा तो द्रव्य भी स्वभाव छोड़ देगा। वीतराग भाव का रंग चढ़ा है ना, जिस पर वीतरागता का रंग चढ़ जाता है उस पर फिर राग का रंग नहीं चढ़ता। वो कौन से उनमें वो कृष्ण की भक्ति में बोला जाता है ना, कौन सा रंग नहीं चढ़ता कामरिया पर, शाम की कामरिया पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। मीरा कहती है ना, मुझे सांवले श्याम कृष्ण से यदि इतनी लगाव हुआ है मुझे, अब वो जो काली कामरी, क्योंकि वो काले थे ना, उनकी ऐसी रुचि हुई है तो काले कंबल पर जैसे कोई और रंग नहीं चढ़ता, ऐसे अब कृष्ण की भक्ति में इतनी तन्मय हो गई कि दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे वीतरागी को, जो वीतरागता में तल्लीन हो गया है, उसका रंग नहीं चढ़ता। जम्बू कुमार, और जम्बू कुमार को कितना प्रयास किया, 4 सुंदर रानियों से विवाह किया और उन सब ने मिलकर के राग प्रकट करने का प्रयास किया। क्या हुआ, वे सब मिलकर के उन्हें राग तो प्रकट नहीं करा सके और उन्होंने उन्हें वैराग्य प्रकट करा दिया। उल्टा भी होता है, कोई अत्यंत राग में हो, बहु से खूब समझाया जाए, खूब समझाया जाए और राग नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छूटता है। तो दोनों तरफ की बात है। धर्मी रागी द्वेषी नहीं होते, या मिथ्यात्व के साथ होने वाले राग द्वेष की बात है। चारित्र मोहोदय जन्य राग द्वेष भी नहीं होते, ऐसा नहीं समझना। जैसे आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए 5 पांडवों का दृष्टांत दिया है, वहाँ कहा है कि 5 पांडव जो अपनी सुकोमल शरीर वाले राजकुमार की अवस्था में अत्यंत सुंदर व सुकुमार थे, जब वे विरागी होकर मुनि हो गए और शत्रुंजय पर्वत पर ध्यानस्थ होकर अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद का वेदन कर रहे थे, तब उन्हीं के भाई दुर्योधन के भांजे ने अपने पूर्व के वैर को याद करके लोह के धगधगाते कड़े उनके हाथ पैरों में पहना दिए। हाँ, ऐसे प्रचंड कर्मोदय से घिरे हुए होने पर भी वे महामुनि भावलिंगी संत आनंद में ही मग्न रहे। उस काल में भी उनके ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा। ये कहना चाहते हैं। क्या मूल गाथा में क्या शब्द थे, जो अग्नि से संतप्त सोना स्वर्ण भाव नहीं तजे, तो कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे। कर्म से संतप्त ज्ञानी ज्ञान भाव नहीं तजे, तो अपने स्वरूप में ही मग्न रहे। तो वो इतनी वह प्रचंड विपरीतता वह सभी कहाँ विचलित कर सकी उन्हें, इसलिए वो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ते। आपने ये उदाहरण तो दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो पांडवों में से ही 2 तो विचलित हो गए ना, फिर कहाँ नियम कहाँ रहा, क्या विचलित हुए वे भी, उसे भी स्पष्ट करते हैं। 3 पांडवों ने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया, पर नकुल व सहदेव अपने साधर्मी भाइयों की पीड़ा देख स्थिर न रह सके। उन्हें किंचित धर्म स्नेह का शुभ विकल्प आ गया। अब वो क्या विचलित हो गए, नकुल और सहदेव ने विचलित हो गए, माने वो भाग गए उसको छोड़ करके। अरे ये जल रहा है शरीर हमारा, ये तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही है, कौन सहन करेगा। उतार के फेंक दिए, निकल गए। उससे बचने का उपाय किया, क्या किया, कुछ नहीं किया। जैसे वो 3 पांडव स्थिर हो गए, स्थिर थे बाहर से, ऐसे वे भी स्थिर ही रहे।
अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब छठे सातवें गुणस्थान से नहीं गिरे हुए। 3 पांडव छठे सातवें गुणस्थान से ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आत्म ध्यान करके श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, केवल ज्ञानी हो गए। अब ये 2 विचलित हो गए, तो कहाँ विचलित हो गए? विचलित होना तो तब कहलाता जो छठे सातवें से भी नीचे गिरते तो विचलित होना कहलाते हैं। लेकिन नकुल सहदेव भी वास्तव में वो कर्मोदय से संतप्त होकर के विचलित नहीं हुए, वह भी छठे सातवें गुणस्थान में ही रहे। फिर केवल ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं किया? छठे सातवें गुणस्थान का कार्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। छठे सातवें गुणस्थान का कार्य है वो मार्गाचवन, और क्या है, निर्जरार्थम परिछोड़व्या परिशः, मार्ग से च्युत न हो और निर्जरा होती जाए, इसलिए सहज परिचय सहन करते हैं। तो उस रूप में तो परिचय सहन कर ही रहे थे, लेकिन क्या अकेले वो मार्ग को पकड़े रहने के लिए मुनि दशा अंगीकार की थी? मार्ग को पकड़े रहना है कि मार्ग फल प्राप्त करना है? ये मुनि दशा वो छठे सातवें गुणस्थान रत्नत्रय का मार्ग पकड़े रहना, इसके लिए किया था कि अनंत चतुष्टय रूप दशा प्रकट करने के लिए किया था। तो वो प्रकट करना चाहिए था ना, वो 3 ने तो कर लिया। फिर अभी तो छठे सातवें की पर्याय स्वभाव की बात करो, तो वो पर्याय स्वभाव तो अपने स्वरूप में रहती है, परीक्षा आदि को सहज सहन करती है, उससे विचलित नहीं होती। तो वे 3 विचलित नहीं हुए, स्वरूप में मग्न हो गए तो केवल ज्ञान रूप हो गए। ये भी परिचय के कारण से विचलित नहीं हुए, धर्म स्नेह राग से विचलित हुए थोड़ा सा। और वह राग संज्वलन कषाय की उपस्थिति में राग हो सकता है, इसलिए संज्वलन जनित कषाय की ही उपस्थिति में राग हुआ। बाकी काल लब्धि होनहार की बात की जाए तो उनकी होनहार केवल ज्ञान रूप थी और इनकी होनहार केवल ज्ञान रूप नहीं थी, इसलिए काल लब्धि और होनहार वैसी थी, इसलिए परिणति भी उसी प्रकार से अनुसरण करती हुई राग आया उन्हें। राग अपने शरीर के प्रति, अच्छा अपने शरीर के प्रति राग आता तो क्या होता? अपने शरीर के प्रति राग आता तो फिर वो छठा सातवां भी गुणस्थान नहीं रहता, और जो कहाँ पहुँच गए तो उसके फल में उन्हें सर्वार्थ सिद्धि की आयु बंध गई। तो सर्वार्थ सिद्धि की थोड़ी बनती फिर, इसलिए वो विचलित हुए कहने का तात्पर्य उनके जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, ये तात्पर्य है। लेकिन सामान्य जनों जैसा अपने शरीर के प्रति राग उनको भी नहीं आया था। इतने से अपराध से केवल ज्ञान 33 सागर से भी अधिक काल के लिए दूर हो गया। इतने से अपराध से अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए, इस कारण से केवल ज्ञान 33 सागर से भी अधिक काल के लिए क्यों हुआ? क्योंकि पुनः मनुष्य भाव में आने के बाद 8 वर्ष तक केवल ज्ञान की पात्रता नहीं आती। वो 33 सागर तो निश्चित ही हो गए, और उसके बाद यदि मनुष्य भाव के बाद और कितना समय लगाएंगे अलग बात है, लेकिन कम से कम 8 वर्ष तक तो नहीं हो सकेगा। इस तरह से यदि सम्यक दर्शन भेद विज्ञान की मुख्यता पर यहाँ जोर दिया था, भेद विज्ञान से अपने स्वरूप का निर्णय करके जो स्वरूप में स्थिर हुए हैं वे शुद्ध आत्म रूप से ही अनुभव करते हैं, इसलिए भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। उक्त संपूर्ण कथन से यह बात एकदम स्पष्ट है कि भूमिका के योग्य चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष होने पर भी भूमिका के अयोग्य राग द्वेष नहीं होते। इसी बात को यहाँ ज्ञानी के राग द्वेष मोह नहीं होते इस भाषा में व्यक्त किया जाता है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है। ये जो इस बात पर इसलिए बल देते हैं, हम कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होते तो तत्काल वीतरागी अरहंत भगवान जैसा ही देखने लग जाते हैं, और राग सम्यक दृष्टि के भी राग द्वेष होते हैं ऐसा कहते ही वो मिथ्या दृष्टि जैसा उससे हम समझने लग जाते हैं। इसलिए वो बीच की भूमिका वैसी है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान स्वभाव नहीं छोड़ता का अर्थ उसको भूमिका अनुसार मोह राग द्वेष नहीं होते, यही तात्पर्य लेना चाहिए। इस तरह भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मरूप अनुभवन होता है, इसकी चर्चा की। अब आगे दूसरा जो विषय था
भेद ज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर होता है। अब वो अगला प्रकरण कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर कैसे होता है, ये प्रकरण 186। ये गाथा भी विशेष है, अपन ने उसे विशेष बनाया चर्चा की दृष्टि से, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने तो टीका बहुत संक्षेप में लिखी और कोई विशेष उस पर बल नहीं दिया। गुरुदेव ने जरूर विशेष चर्चा इस पे की है। इस गाथा की चर्चा अपन आगे करेंगे।